प्रभु की मर्जी से तो आप जब मर्जी गिर जाओ, लेकिन बंदों के गिराने से तो आप गिरोगे ही नहीं। तो कल लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत मजा आ गया। और आज है डे 17। राम राम जी दाड़े की दोस्तों, आज फिर मैं पटियाला आ चुका हूँ। पटियाला की मंडी देख लो। और दोस्तों काम अपना ठीक रहा, पर थकावट बहुत हो जाती है। क्या ये हमारा कुलचे वाला भैया है, ये अदालत बाजार में डायमंड प्लाजा के पास लगाता है और कुलचे बहुत बढ़िया बनाता है। भाई 20 रुपए में कुलचे देता, पर मुझे तो एक्स्ट्रा छोले डाल के देता, बाकी को थोड़े थोड़े छोले डालता बिल्कुल नहीं। लेकिन लाडला भाई बहुत प्यारा है भाई। सोचा था मार्केट करके अपना घर निकलूंगा, पर वो कहते हैं ना, सोची हुई कभी बनती नहीं। क्योंकि पार्टी के पास ना सोचते हैं आधे घंटे में निपट जाएंगे, लेकिन लग जाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे। वो भी शाम को निकल भी नहीं सकते। शाम को निकले तो रात को कितने बजे पहुंचूंगा? फिर पूरा दिन सफर में परेशान रहो, टेंशन। आगे फिर बसें नहीं मिलती अपना हरियाणा की 5-6 बजे के बाद। अभी 5 बज चुके हैं, मैं अभी तक पार्टी से फ्री नहीं हुआ। तो यही आगे दिक्कतें बनती है कि बंदा जिस शेड्यूल से चलता है ना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई काम होता ही नहीं। इसलिए प्रभु की मर्जी में राजी रहना ही सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब प्रभु की मर्जी, रजा में राजी रहना पड़ेगा। बिजनेस में ना बहुत परेशानी आ जाती है। मतलब बंदा ना घर से बाहर निकलता है, खाने की टेंशन, रहने की टेंशन, ठीक है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है काम की, कि काम आपका लगे ना लगे, कैसा रहेगा कैसा ना रहेगा। क्योंकि 1 मिनट लगती है पार्टी को खोलने के लिए, कि रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, ठीक है। और लेकिन जब काम होता है तो देखो मन भी बड़ा खुश होता है, ठीक है। और लेकिन दोनों चीज मैनेज करनी पड़ती हैं, हो जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी बहुत आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। अभी ना निकलने का पूरा प्रोग्राम था आज यहाँ से, लेकिन पार्टियों के साथ मैनेजमेंट नहीं हो पाई, समय ज्यादा लग गया, तो आज यहीं रुकना पड़ेगा। और देखो बिजनेस के लिए जब भी निकलते हैं ना, पता ही नहीं लगता। आप 2 दिन की ट्रिप बनाते हो, पता नहीं कब 10 दिन पे चली जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप 10 दिन का सोच के आते हो कि बहुत अच्छी ट्रिप करनी है, ठीक है, मतलब काफी पार्टियों को करना है, उसको माल देना है। लेकिन जब मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, तो 10 दिन की ट्रिप भी 2 दिन की रह जाती है, ओनली 2 दिन की। बिजनेस में ना इतने थपेड़े पड़ते हैं कि मतलब एक किस्म से ना बंदे को इतना मैनेजमेंटर बना देता है बिजनेस, की मैनेजमेंट हर किसी के साथ एक अच्छा ताल्लुकात, एक अच्छा व्यवहार, ठीक है। तो वो सिखा देता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत शांति भी आ जाती है। क्योंकि देखो रोज रोज ना ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती आपके हिसाब से वो। और रोज रोज आप किसके साथ लड़ोगे, किसके साथ झगड़ोगे, किससे आप नाराज होगे, तो रोज रोज नहीं हुआ जाता। तो फिर बिजनेस में ना इतनी शांति आ जाती है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, कि आपको हर चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको मेहनत भी स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्किंग भी स्वीकार करना पड़ेगा। और आपको मतलब एक होता ना भाई, एक कमिटमेंट होती है पैसा देने की, लेने की। नहीं मिला आपको वो भी स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको मंदा भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपको तेजी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मतलब बिजनेस है ना, हर एक चीज स्वीकार करना सिखा देता है। यहाँ तक कि एक सामाजिक व्यवहार होता है ना, जिसमें छोटी मोटी नोकझोंक होती है, उसके अंदर भी आपको स्वीकार करना सिखा देता है। इतनी शांति लेके आ जाता है बिजनेस से आपके अंदर ना, इतनी शांति पैदा कर देता है बिजनेस से। शांति पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद शांत होगे, क्योंकि आप ना हर रोज चै नहीं कर सकते, हर रोज किसी के साथ नहीं लड़ झगड़ सकते। सिर्फ ऑप्शन ही ये बचता है कि अब आपको शांत होना पड़ेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिजनेस आपको जबरदस्ती ये रिक्वायरमेंट देता है कि आपको अपना व्यवहार शांत रखना पड़ेगा, आपको अच्छे व्यवहार के साथ चलना पड़ेगा। कहते ना कि बिजनेस में मीठा बोलो शांत रहो, नहीं। बिजनेस ना ऐसे ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा कर देता, आपको ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता है। आपको पेशेंस दिखानी पड़ती है, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। और वो पेशेंस जब रखता है ना बंदा, तो धीरे धीरे आप इतने मजबूत हो जाते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इतने मजबूत हो जाते हो कि आपको फिर गिराने वाला ना, मतलब वो कहते हैं ना, प्रभु की मर्जी से तो आप जब मर्जी गिर जाओ, लेकिन बंदों के गिराने से तो आप गिरोगे ही नहीं। तो मतलब बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। और बाकी बिजनेस के ना देखो बात अलग ही है, पूरा दिन पार्टी के साथ ना निकल जाता है, मतलब परेशान हो जाते हो, परेशान।
कि भैया पेमेंट, माल पेमेंट, तो इरिटेशन बहुत हो जाती है, बहुत इरिटेशन हो जाती है। लेकिन इतनी पेशेंस बना के रखनी पड़ती है कि हद से ज्यादा पेशेंस। और अभी फ्री हुआ हूँ बिल्कुल, अब रूम पे जाऊंगा, बैग रखूंगा, खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद जाके कहीं आराम करूंगा। और उसके बाद भी फिर व्लॉग एडिटिंग करना है, रात को व्लॉग अपलोड करना है। ठीक है, चलो कंटेंट तो अपना रियल रहता है, उसमें तो अपने को सोचने की जरूरत है ही नहीं कि कंटेंट में कोई स्क्रिप्ट रेडी करनी है, कुछ फॉर्मेलिटी करनी है, क्योंकि अपन तो जैसा जीवन जी रहे हैं, जहाँ होते हैं आपको वही लाइफ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो लेकिन एडिटिंग वगैरह में तो टाइम लग ही जाता है, वॉइस वगैरह सेट करनी होती है, मतलब एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर अपलोडिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा घर पे भी अपना शाम को बात बुत करें। ठीक है, घर वालों को तो चलो दिन भर में छोटा मोटा कॉल आ जाता है, बातचीत हो जाती है, बाकी पूरा दिन बस तो ऐसे ही निकल जाता पूरा थकावट में। दोस्तों, मैं अपने धर्मशाला में आ चुका हूँ, फुल लंबे पाए हुए हैं, रिलैक्स जोन में बिल्कुल। लेकिन माइंड फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रखी है आज माइंड में ना बहुत टेंशन, मतलब टेंशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है काम को लेके थोड़ी सी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। खाना वाना खाएंगे और आप लोगों से ना मतलब रियल टू रियल बात करके बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये खाना पीना खा लिया, उधर घूम लिया, उधर घूमे, इन सब में फिर भी दोस्तों रोज रोज इरिटेशन होती है। लेकिन जब बात करते हैं ना, तो बात मतलब बंदा जो लाइफ जी रहा होता है उस लाइफ को अपने अंदर से निकालता है ना, उसका मज़ा ही अलग है। आप लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगता है। राम राम जी नाड़े की, मेरे साथ जुड़े रहना। और कोई भाई बिजनेस मेरी तरफ हार्ड वर्किंग बिजनेस कर रहा है, कोई भी स्ट्रगल का फेस चल रहा है आपकी लाइफ में, तो कमेंट सेक्शन में सेम लाइफ ज़रूर लिखना कि आपका भी न्यू बिजनेस स्टार्ट है और आप भी बहुत स्ट्रगल लाइफ से निकल रहे हो। लेकिन दोस्तों एक दिन साथ मिलकर कामयाब होंगे। राम राम व्लॉगर जी नाड़े की।